अब इतने लोग यहाँ बैठे हो बजरंगबली के आश्रम में, मैं ये पूछना चाहता हूँ, सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, आप भी बैठे, क्या वास्तव में भगवान कण कण में है? ये आप लोगों को हम पूछ रहे हैं, क्योंकि हर साल कोई न कोई यहाँ भागवत होती है, कोई न कोई विद्वान आता है, तो मुझे ये बताओ कि परमात्मा वास्तव में कण कण में है? अगर है तो हाथ उठाओ, हाथ नीचे कर लो। आपने झूठा हाथ उठा दिया। भगवान कण कण में नहीं है, भगवान कण कण में नहीं है। आप चौंके होंगे फिर, भगवान कण कण में नहीं है, कण कण भगवान में है। जरा मेरी बात को समझो। ये तो कथा में डिस्टर्ब कर बैठे हो, ये तो आरती के बाद बांट देते, अभी इसको बांटने क्या जरूरत है? अभी तो कथा का प्रसंग भी नहीं बढ़ पाया और तुम जब पापा पेट के लिए इंतजाम कर बैठे। तो मैंने क्या कहा आपसे? कण 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 में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। अगर मछली ये कहने लगे समुद्र मेरे में है, तो कितनी बड़ी पागल है। समुद्र मछली में नहीं है, मछली समुद्र में है। ध्यान रखिए, कण कण में भगवान नहीं है, कण कण भगवान में है। एकदम से हिरण्यकश्यप ने, भाई मैंने कहा तुम लोग सुन नहीं पाए, ये लड़के हो, ए सुनो इधर, कैसे लड़के यहाँ, क्या जरूरत है इसको अभी बांटने की? भैया इसे बंद करा दो। अरे मुँह मत ले जाओ, रख लो, आरती के बाद बांट देना। बैठ जाओ सब शांति से। बोलो आनंद कंद भगवान की। जयकरा मन से बोलो, जैसे मन से हलवा ले रहे ऐसे मन से जयकरा बोलो प्रभु का। बोलो हनुमंत लाल की। आप वहां आ जाइए मेरे भाइयों। धर के हिरण्यकश्यप ने खम्भ में खड़क मारा, खम्भ फट गया और नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलो नरसिंह भगवान की। और मेरे भक्तों ऐसे दबोच लिया हिरण्यकश्यप को, जैसे बाज बटेर नाम के पक्षी को दबोचता है। कहा, अरे मूर्ख, तूने मेरे भक्त को सताने में कमी नहीं की, अब तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। हिरण्यकश्यप कहने लगा, तुम हमें मार ही नहीं सकते। मैंने वरदान मांगा है, न दिन में मरूं न रात में, न भीतर मरूं न बाहर, न ऊपर मरूं न नीचे। भगवान कहने लगे, न दिन है न रात है, शाम का समय है, न ऊपर है न नीचे है, मेरे घुटनों पर है, न भीतर है न बाहर है, देहरी पर है। और तूने वरदान मांगा था कि न नर से मरूं न पशु से। बोल हम नर हैं कि पशु? हिरण्यकश्यप कहने लगा, ये तो सृष्टि में पहली बार देख रहा हूं, न नर हो न पशु हो, तुम तो नरसिंह हो। तूने वरदान मांगा था न हथियार से मरूं, तो देख मेरे हाथ में क्या है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, महाराज लंबे लंबे नाखून हैं। तूने वरदान मांगा था हथियार से न मरूं, और वरदान मांगा था कि किसी
महीने में न मर, 12 महीनों। भगवान कहने लगे तेरे लिए 3 साल में एक एक तिथि की हानि करके हमने 13वां लोंद का महीना बना के तैयार किया और नाखून घुसेड़ दिए छाती में, एक हल्की चीख निकली और हिरण्यकश्यप का प्राणांत हो गया। भगवान ने हिरण्यकश्यप की लाश फेंक दी और अपने भक्त प्रहलाद को गोद में उठा के चाटने लगे। समझो बहनों, तुमने अपने लला कबू चाटो? नहीं चाटा। माथो चूम लो, गाल चूम ले, नाक चूम ले, लेकिन अपने लला चाटो ना। भक्त भगवान की गोद में और भगवान अपने भक्त को चाट रहे, कह रहे अग्नि में जलायो तोए, गिर से गिरायो लाल, और कमी नहीं राखी मेरे पूत को सताने में। सांपन सो डसायो तोए, गिरशो गिरायो तोए, कमी नहीं राखी मेरे पूत को मिटाने में। जहर भी पिलायो तोए, समुद्र में फिकायो तोए, कमी नहीं राखी मेरे लाल को रुलाने में। मोह को चूम चूम चाट चाट बोले प्रभु, और क्षमा करिए लाल मोह को देर हो गई आने में। हमें आने में विलंब हो गया बेटा। प्रहलाद भी भगवान के सीना से मुंह छुपा के रोने लगा। मेरे भक्तों, वो भक्त और भगवान का मिलन हमारे पास शब्द नहीं जो बता सकता। इतना ध्यान रखिए। और क्या किया, प्रहलाद को नीचे खड़ा कर दिया और उसकी लाश घुटनों पर धर के आते नोच नोच के फेंकने लगी नरसिंह भगवान। जिधर देखते हैं उधर ये मालूम पड़ता मानो ज्वालामुखी फट रही है, आंखों से ज्वालामुखी फट रही है, लग रहा है बड़े क्रोध में हैं, देवता भयभीत हैं सब। भगवान का क्रोध ठंडा नहीं है तो प्रहलाद से कहा, हे पुत्रो तुम चलो और प्रभु का क्रोध ठंडा कर। प्रहलाद आगे बढ़े और हाथ जोड़ के बोले, निजानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, निराकार निर्मलम शिवोहम शिवो। गुस्सा ठंडा नहीं। अब क्या हो, एक देवता कहने लगो मैया लक्ष्मी आ जाए, तो मैया लक्ष्मी आ जाएंगी तो भगवान का क्रोध ठंडा हो जाएगा। और ये बात बिल्कुल सच है लोगों। पति कितनों गुस्सा में हो, पत्नी ने मुस्कुरा के 2 बातें कर दे, अरे दैया डालडा हो जाता। कितना गुस्सा पति हो और पत्नी ने मुस्कुरा के 2 बातें कर दे, डालडा हो जाता। कहीं जाओ, देवता आए मैया लक्ष्मी के पास कहने लगे, हे मातेश्वरी, नरसिंह भगवान क्रोध में हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी आंखों की ज्वाला से विश्व नष्ट हो जाएगा। आप चलो प्रभु को मना लो। मैया लक्ष्मी चली, घमंड लचक लचक के मचक मचक के और भगवान के सामने आई और हाथ जोड़ के कहा, स्वामी शेर की तरह दहाड़े। और मैया लक्ष्मी लौट के भागी, पीछे देखती जाए भागती जाए, देखती जाए भागती जाए। भक्तों, जोनो क्षीर सागर में आई 3 पटके लगे। अब क्या होगा, अब तो लक्ष्मी फेल हो गई। भोले बाबा कैलाश पर्वत पे अपने गढ़ वीरभद्र को बुला के कहा कि वीरभद्र तुम जाओ और नरसिंह के क्रोध को ठंडा करो।
न विश्व कांप रहा है। वीरभद्र चला और भगवान नरसिंह के सामने आके बोला, वीरभद्र ने कही, सुनो तुम संगत में आ जाओ, नहीं मैं करे तुम्हारी असली सूरत में आ जाओ, नहीं करे तुम्हारी। याद करो, जब सूकर बने थे सुअर बने थे हिरणाक्ष को मारने के लिए, उस समय हमने तुम्हारी खुआरी कर दी थी। और कहने लगे, अरे तेरी शक्ति ते नाथ डरे ना, जब तुम सुअर बने थे उस समय हमने तुम्हें मार दिया था। इसलिए महाराज आप असली सूरत में आ जाइए। लक्ष्मी क्षीर सागर में रो रही है। नरसिंह भगवान कहने लगे, वीरभद्र हट जा मेरे सामने से। इस समय में कालों का विकार और मौत की भी मौत हो।